व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जो वीडियो है जिसके अंदर हम ये अपने 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में आपको याद है हमने स्प्लिट मेथड, ट्रिम मेथड, टू लोअर केस एंड टू अपर केस को भी कवर किया था। तो एक और चीज मैं आपको गाइड कर देता हूं और मैं आपको बता देता हूं, शायद हमने वो चीज नहीं पढ़ी। जैसे आपको याद है हमने लास्ट क्लास में स्प्लिट का मेथड पढ़ा था। और स्प्लिट का मेथड क्या करता है? स्प्लिट का मेथड ये करता है आपके स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है, ये बात तो आपको पता है। और हमने आउटपुट भी हमारा देखा था। तो आउटपुट क्या आया था हमारा कि इस स्ट्रिंग को उसने हमारे एरे में कन्वर्ट कर दिया था। अब देखो, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको कंपनी वाला बोलता है कि यार आप जो एरे आपने किया है स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट तो किया है, अब आप इस एरे को रिवर्स भी कर दो। तो मैं ये चाहता हूँ गाइस आपको हर चीज आनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉट रिवर्स, ठीक है। रिवर्स मेथड यूज कर सकते हो। जैसे ही आपने डॉट रिवर्स का मेथड यूज किया तो अब देखना, अभी हमारे पास आ रहा था एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। अब हमारे पास आ गया बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल। देखो, क्वेश्चन से ना कुछ भी हो सकता है, तो आपको माइंड में बस मेथड्स याद होने चाहिए और आपको इंडिविजुअली भी करना आना चाहिए। देखो, इसको और भी तरीके हैं रिवर्स करने के, लेकिन मेथड इजी तरीका था तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो, हमने क्या किया, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड। अब क्या हो सकता है, हम एरे को भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में विद द हेल्प ऑफ वन मेथड। और वो मेथड कौन सा होता है? वो मेथड हमारे पास होता है ज्वाइन मेथड। अब ज्वाइन मेथड क्या करता है? ज्वाइन मेथड एरे को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। किस तरह, मैं आपको इधर ही करके दिखा देता हूं। डॉट ज्वाइन, जैसे ही मैंने ज्वाइन का मेथड यूज किया, ठीक है, और यहां भी हम कॉमा लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तब भी कोई इशू नहीं है। और मैं आपको अगर अब करके दिखाऊं तो अब आप जरा चेक करना, नोड स्ट्रिंग्स बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल। देख रहे हो कितना सिंप्लीफाई हो गया, कैसे उसने हमें हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि कौन सा मेथड क्या करता है। अगर आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं एरे में तो आपको यूज करना है स्प्लिट मेथड, और अगर आप एरे को कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में तो आपको यूज करना है ज्वाइन मेथड। ऑलराइट, तो गाइस ये सिंपली 2-3 छोटी बातें थी, मैंने कहा आपको ये भी बता दूं। अब हमारे पास है इंटरव्यू क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। Write a JavaScript function that prints the letter A through Z in the console. You should use a loop to iterate through the letter and print each one on a new line. Guys, आपने ये बात तो सुनी होगी कि हमने 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया, हमने 5 का टेबल प्रिंट कर दिया या 10 का टेबल प्रिंट कर दिया इन दी कंसोल। लेकिन आप ये बात सुन के हैरान रह रहे होंगे कि यार हम A to Z तक अपने कंसोल में किस तरह शो करवाएंगे, कि मतलब A B C D E F G टोटली A for Z तक हम किस तरह अपने कंसोल में शो करवाएंगे। तो आपको टेंशन की बात नहीं है। शायद आपने ये नहीं पढ़ा पहले, तो कोई आपको इतना दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको आसानी से बता देता हूं कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। लेकिन हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे करेक्टर कोड एट मेथड। आपको ये पता है करेक्टर कोड एट मेथड क्या करता है? उस अल्फाबेट का स्पेसिफिक हमें कोड बता देता है। आपको याद होगा हमने जब करेक्टर कोडेड मेथड देखा था तो उसमें हमारे पास हर अल्फाबेट की कोई ना कोई कोड होता था। मतलब कि A इक्वल टू 97, हमने J देखा था, हमने कैपिटल J देखा था, स्मॉल A देखा था, स्मॉल Z देखा था। और आपको यही पता है अपर केस A की वैल्यू अलग होती है, अपर केस B की वैल्यू डिफरेंट होती है, और लोअर केस अगर A हो तो उसकी भी हमारे पास कोड डिफरेंट होता है, ठीक है। करेक्टर कोडेड मेथड में हमने ये सारी चीज पढ़ी थी। तो अभी हम यहाँ पे यही मेथड का यूज करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं console.log और आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर करेक्टर कोड एड, ठीक है, दैट्स इट। अगर हम ये देखें तो हमारे पास A का जो करेक्टर कोड एड है हमें क्या थ्रो करता है, हमने A लिखा है और नोड स्ट्रिंग्स हम करते हैं, तो देखो हमारे पास आ गया है 97। अब A का जो हमारे पास आया है करेक्टर कोड एट, मतलब कोड हमारे पास क्या है A का 97।
इसी तरह इसको मैं कंसोल डॉट लॉग को नीचे ले आऊं और यहाँ पे लिख दूं z। ठीक है, स्टार्ट हमें a से करना है एंड क्या करना है z पे। क्या है, दैट प्रिंट्स द लेटर a थ्रू z इन द कंसोल। अगर हम ये देखें कि a स्मॉल a जो हमारे पास है उसका कोड हमारे पास आया 97, तो स्मॉल z का हमारे पास क्या आ रहा है 122। तो कोई बात समझ आई आपको कि कोड हमारे पास आ रहा है 97 और z का कोड आ रहा है 122। अगर मुझे काउंटिंग अगर करवानी होती तो मैं फॉर लूप यूज करके इसको आराम से मैं प्रिंट करवा सकता था। किस तरह मैं प्रिंट करवाता, ये देखो, फॉर लूप को यूज करता मैं, फॉर लेट कैरेक्टर इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 122, बल्कि 0 की लिख दिया हमने 97। ठीक है, और कैरेक्टर प्लस प्लस, दैट्स इट। और मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लेता किसको, कैरेक्टर को। अगर मुझे 97 से 122 तक की काउंटिंग चाहिए होती तो मैं ये सिंपली कर सकता था। क्या एरर आ गया यार, आप देख रहे हो कि कितना छोटा सा एरर आया है और उसने हमें एरर थ्रो कर दिया है। देख रहे हो इतना बड़ा एरर, और क्या एरर था, सिर्फ ये देख रहे हो। कोडिंग में यही तो इशू होता है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया था, यहाँ पे सिर्फ ये लगाना था। अगर मैं अब देखूं तो मेरे पास 97 से 122 तक की काउंटिंग आ जाएगी। देखा आपने क्या है, 97 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं कमेंट कर दूं एक मिनट, अब अगर मैं अगेन नोड स्ट्रिंग लिखूं तो 97 से 122 तक की मेरे पास काउंटिंग आ चुकी है। ऑलराइट, लेकिन मुझे काउंटिंग नहीं चाहिए, ये तो क्या है, कैरेक्टर के कोड है। ठीक है, मतलब A का कोड था 97 और Z का कोड था 122, जिसको हमने प्रिंट करवा लिया। मुझे काउंटिंग नहीं चाहिए, मुझे A for Z तक लेटर चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, नंबर से मैं वापस अल्फाबेट में जाना चाह रहा हूं। मतलब कि मुझे A से Z तक के मुझे कोड तो मिल गया, लेकिन मुझे अब मैं क्या ऐसा करूं कि इस कोड को मैं तब्दील कर दूं इस अल्फाबेट में। मतलब एक 97 की जगह A है, 98 की जगह B, 99 की जगह C, 100 की जगह D और 122 पे आकर रुक जाए Z। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि हम स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड का मेथड हम यूज कर सकते हैं। देखो, हमें जितना लॉजिक यूज करना था हमने लॉजिक तो यूज कर लिया, लेकिन कोई कोई चीज ऐसी होती है कि हमें वही सेम टू सेम यूज करनी पड़ती हैं। किस तरह, एक मिनट मैं अभी आपको बताता हूं। तो अब सिंपली आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड, देखो खुद ही आ गया, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं 122, तो अब जरा आप चेक करना, नोड स्ट्रिंग्स मेरे पास आ गया है Z। देख रहे हो, पहले मैंने क्या किया, कैरेक्टर कोड ऐड के जरिए पहले मैंने ये मालूम कर लिया कि A का कैरेक्टर कोड क्या है 97, फिर मैंने Z का कैरेक्टर कोड मालूम किया कि कोड क्या है उसका 122। फिर मैंने क्या किया, अगेन ये कोई सिंपली नंबर नहीं थे, ये नॉर्मल नंबर नहीं थे, ये क्या थे, ये स्पेसिफिक कोड थे अल्फाबेट के। ठीक है, Z का क्या कोड था 122। मैंने इसको क्या किया, इस नंबर को अगेन मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड 122। तो अब मेरे पास आ गया Z, तो हो गया मेरा काम, कंप्लीट हो गया मेरा काम। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर लूप को मैं करता हूं अनकमिट और इस कंसोल को मैं नीचे ले आता हूं, दैट्स इट। इसको यहां से हटा देता हूं और 122 की जगह मुझे क्या रखना है, यहां पे मुझे रखना है कैरेक्टर, दैट्स इट। यहां पे मेरा काम हो गया है इजी। इजी तो नहीं होगा, लेकिन आपके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए कि किस तरह मैं A to Z तक अपने अल्फाबेट प्रिंट करवा सकता हूं। यहाँ पे देख लिया आपने, आ गया मेरे पास सारे अल्फाबेट A B C D E F G से लेके Z तक। तो ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ मेथड्स। आपको सारे मेथड इसलिए ही कवर करवाए जाते हैं ताकि आपको हर एक एक चीज समझ आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आ जाए कि कौन सा कैरेक्टर कोड हमने किस तरह सॉल्व किया। इसको कैरेक्टर कोड ऐड मेथड के जरिए हमने पहले उसका कोड निकाला कि यार A का जो कोड है स्पेसिफिक वैल्यू है 97, Z की है 122। अब इस नंबर को मैं अगेन किस तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो हमारे पास कौन सा मेथड होता है, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड। और इस कैरेक्टर को मैंने रख दिया इसके अंदर अगेन
ताकि 97 पे जब मुझे ए मिलेगा इंक्रीमेंट होगा, 98 पे मुझे बी मिल जाएगा, अगेन इंक्रीमेंट होगा, 99 पे मुझे सी मिल जाएगा, अगेन इंक्रीमेंट, एंड 100 पे मुझे मिल जाएगा डी। इसी तरह 122 पे जब आएगा तब मुझे मिल जाएगा जेड। तो गाइस मजा आया किस तरह हमने ए टू जेड तक अपने कंसोल में प्रिंट करवा लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट अ फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग होगा हमारे पास, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं, कितने हैं टोटल, मतलब के ए ई आई ओ यू कितने बार आया है वो हमें टोटल करके बताना है उस स्ट्रिंग के अंदर। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, फिर हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ ऑल द वॉवेल्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग और नॉट। क्वेश्चन 3 इजी है, सिर्फ हमें ये चेक करके बताना है क्या इस स्ट्रिंग में वॉवेल्स है या नहीं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, 5 वर्ड हैं ए ई आई ओ यू, क्या ये इस स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। ओनली से हमें ये बताना है फंक्शन का यूज करके। मैं आपको ऊपर ले जाता हूं, तो हमने ऊपर इतने सारे मेथड पढ़े थे, ठीक है, आपको याद होगा। तो अब मुझे बताओ, आप थोड़ा सा सोचो यहाँ पे, ठीक है, वीडियो को 1 मिनट पॉज कर देना। आप सोचो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। हमने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए थे, देखो हमने स्ट्रिंग सर्च मेथड में पढ़ा था इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सर्च मेथड, मैच, मैच ऑल, इंक्लूड्स, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, एंड मेनी काइंड्स ऑफ मोर हमने मेथड्स पढ़ लिए थे। तो आपको अगर मैं ये बात याद दिलाऊं, पहले आप खुद सोचो कि हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करें, कि क्या हमें चेक करना है ना कि क्या इस स्ट्रिंग में वॉवेल्स हैं या नहीं। ओनली सिंपल, दैट्स इट। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं सिंपल आपका एक, पहले मैं क्या करता हूं, सिंपल ये करके दिखाता हूं। इसको मैं कर देता हूं ओपन, ठीक है, एंड नीचे में लिखता हूं चेक ऑल वॉवेल्स डॉट इंक्लूड्स। इसमें से आप चेक करो क्या ए है या नहीं, ठीक है। अभी मैंने और कुछ भी इसको नहीं बोला है, मैंने इसको बोला क्या ये इसके अंदर, ये जो मेरा स्ट्रिंग है माय नेम इज मोहम्मद हसन, इसके अंदर स्ट्रिंग में ए है या नहीं। सिंपली बस अब ये चेक करके मुझे बता दो। तो अभी हम चेक करते हैं नोट स्ट्रिंग्स, तो दैट्स इट, ट्रू। हमें इंक्लूड्स मेथड क्या रिटर्न करता है, अगर वो चीज सही होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि हमने पूछा इससे कि इस स्ट्रिंग में ए है या नहीं, तो उसने हमें ट्रू रिटर्न किया। अगर इस स्ट्रिंग में ए नहीं होता तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एज अ एग्जांपल बताई कि हम इंक्लूड्स मेथड का यूज करके कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फंक्शन के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं हम, एक फंक्शन पहले तो क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट वॉवेल्स प्रेजेंट्स। अब यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट वॉवेल्स, ताकि हमें पता चले वॉवेल्स हमारे पास कौन कौन से हमें एक जगह स्टोर कराना है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारे वॉवेल्स हैं। और इसको भी मैं कर देता हूँ अनकमेंट, चेक ऑल वॉवेल्स, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब क्या किया हमने, सिंपली एक और वेरिएबल क्रिएट किया वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। अब मुझे क्या करना है, ए को भी चेक करना है क्या इस स्ट्रिंग में ए है, ई को भी चेक करना है क्या इस स्ट्रिंग में ई है, आई है, ओ है एंड यू है, क्या ये 5 वर्ड हैं इस स्ट्रिंग में या नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 सबको चेक करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा 1 बाय 1 आपको हर चीज चेक करनी होगी, तो आपको यहाँ पे लूप रन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का भी यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पैरामीटर गेट करूंगा, मैं यहाँ पे str लिख देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग। सिंपली कैसे फॉर ऑफ लूप का यूज किया मैंने, फॉर लेट कैरेक्टर ऑफ वॉवेल्स, दैट्स इट, बस और कुछ है ही नहीं। और मैं अगर यहाँ पे करवा दूं लॉग किसको, कैरेक्टर को, दैट्स इट। और अगर मैं अभी आपको ये आउटपुट शो करवाऊं तो अभी आप देखना, ओ क्या एरर आ गया, कांस्टेंट वेरिएबल। मैं भी क्या कर रहा हूँ, console.log को मैंने इक्वल टू पास कर दिया था जिसकी वजह से एरर आ रहा था। अब हम देखते हैं, देखो आ गया ए ई आई ओ यू, और ये हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड, जिसका हमें कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसकी वजह से हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड।
अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब ये जो आप देख रहे हो AEIOU लाइन वाइज मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है ये जो str है मैंने पैरामीटर से गेट किया है str डॉट इंक्लूड्स, ठीक है कैर, बस दैट्स इट, हो गया काम। अब देखो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि हमने इस पे भी इंक्लूड्स मेथड यूज कर दिया। तो देख रहे हो, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, हमारे पास क्या चीज नहीं है, ओ नहीं है। देखो इस वाले स्ट्रिंग में माय नेम इज मोहम्मद हसन, तो मेरे पास बताओ ओ कहाँ है, ओ नजर आ रहा है आपको कहीं, नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास ए भी है, देखो ए ई आई और यू, ये रहा, ओ हमारे पास नहीं है, ओ मिसिंग है वोवेल्स में से, जब भी उसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो लगा दूं ओ, अगर मैं 2 बार भी लगा दूं तो देखना अब मुझे फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, आ गए सारे ट्रू। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस ओ को हटा देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास क्या शो हो रहा था, ये देखो आप, ट्रू 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 फॉल्स एंड ट्रू। अब जैसे ही यहाँ पे फॉल्स शो हुआ तो देखो यहाँ पे तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो वॉवेल्स है हमारे पास AEIOU, 4 लेटर मेरे पास है इस स्ट्रिंग में, लेकिन 5th लेटर जो वॉवेल का 5th लेटर है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई ना। हमारे पास क्या था, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ ऑल द वॉवेल्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग और नॉट। हमें ये रिटर्न करना है कि भाई अगर सारे वॉवेल्स उसमें हैं तभी आप ट्रू रिटर्न करो, एल्स आप फॉल्स रिटर्न कर दो, दैट्स इट। ये आप 5 हमारे पास, ये आप हमारे पास 5th, ये 5 आंसर आप हमारे पास शो नहीं करो, बल्कि आप सिंपली सिर्फ एक आंसर हमें शो कर दो, या ट्रू या फॉल्स। सारे वॉवेल्स इंक्लूड हैं उस स्ट्रिंग में तो ट्रू रिटर्न करो, अगर सारे वॉवेल्स उस स्ट्रिंग में नहीं है तो आप हमें सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इफ और एल्स की कंडीशन भी यूज करनी पड़ेगी। तो अब सिंपली क्या इफ कंडीशन हम यूज करेंगे, क्या करेंगे इफ, और यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं str.includes character एंड देन पेस्ट हियर एंड इस लाइन को कर देता कमेंट। अब सिंपली क्या करना है मुझे, देखो यहाँ पे मैं अगर नॉट ऑपरेटर का यूज कर दूं तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आपको पता है हमारी ट्रू वैल्यू को वो कर देता है फॉल्स एंड फॉल्स वैल्यू को वो कर देता है ट्रू। तो यहाँ पे अगर देखो इसको मैं एक बार हटाऊं और यहाँ पे मैं ट्रू रखूं, ठीक है, तो ट्रू को क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर कर देगा फॉल्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो, अगर हमारे पास फॉल्स आए तो आप क्या करवा दो, रिटर्न फॉल्स, दैट्स इट। हम इतना ही तो बोल रहे हैं, यहां से इसको हटा के, ठीक है, रिटर्न फॉल्स करवा दो। और यहाँ पे जब अगर हमारी कंडीशन जब फॉल्स होती है तभी आप ये फॉल्स शो कराना, एल्स का आपको वही रिटर्न कराना पड़ेगा, क्या ट्रू रिटर्न कराओगे, सही है, दैट्स इट। अब हम चेक करते हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आएगा, नॉट स्ट्रिंग्स फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि हमारे इस स्ट्रिंग में ऑल वॉवेल्स प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, हमारे स्ट्रिंग में 4 वॉवेल्स ऐड हैं और 5वां वॉवेल जो है वो ऐड नहीं है, जभी तो हमारे पास फॉल्स आया है। तो कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप, चले मैं मान सकता हूं ये इजी नहीं था, लेकिन आपकी काफी लॉजिक इससे बिल्ड हुई होगी अगर आपने खुद सॉल्व किया होगा। अगर आपने खुद सॉल्व नहीं भी किया तो आपको मैंने समझा दिया है क्वेश्चन, आप एक बार रिजॉल्व करें और खुद इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और खुद इसको सॉल्व करें। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन था, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। क्या था, सिंपली क्वेश्चन यही था कि एक फंक्शन के जरिए आप ये चेक करो कि क्या एक इस स्ट्रिंग के अंदर सारे वॉवेल प्रेजेंट हैं या नहीं, या ट्रू शो कर दो या फॉल्स शो कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। एंड ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आप देखो इसमें हमने पैरामीटर का यूज किया, फैट एरो फंक्शन का यूज किया, हमने आप ये भी देखा कि फॉर ऑफ लूप का हम क्यों यूज करते हैं, हमने रिटर्न स्टेटमेंट देखी, हमने इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें एक साथ रख ली थी, जिसकी वजह से हमें ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और थोड़ा सा हार्ड भी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब इसको कर देते हैं हम कमेंट और अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, जो है हमारे पास राइट अ फंक्शन टू काउंट अ स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन 2 इतना इजी है, जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन 2 बिल्कुल इजी हलवा हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, ठीक है, Ctrl+C एंड देन यहां पे मैं इसको कर देता हूं पेस्ट, Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 2 के पास हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और अगर मैं इसको इन सब को मैं अनकमेंट कर दूं,
ठीक है, इस बार हम अपने क्या करते हैं, ये लाइन को मैं हटा रहा हूं एंड इस बार हम अपने फंक्शन का नेम भी चेंज करेंगे क्योंकि काउंट्स वॉवेल है। नीचे हमारे पास क्या आता है, चेक ऑल वॉवेल प्रेजेंट, इसको हम चेंज कर देते हैं काउंट वॉवेल से, क्योंकि अब हमें क्या करना है, राइट फंक्शन टू काउंट अ स्ट्रिंग, राइट अ फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अब हमें चेक नहीं करना कि क्या वॉवेल इसमें है या नहीं, हमें ये करना है उसमें अब इंक्रीमेंट करना है कितने टोटल। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग, कि उस स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवेल्स हैं, कितनी बार वॉवेल्स आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी कंडीशन है इफ वाली, इसको तो यहाँ पे आप हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वॉवेल्स हमने यहाँ पे रेडी किए हैं, मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं कॉन्स्ट लेट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल वैल्यू उसकी हमने क्या रखी, 0 रख दी। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये तो ऑब्वियसली जब str.includes कैरेक्टर, तो ये क्या होगा, जब भी हमारा ये लूप रन होगा इसमें भी हमारे पास कौन सी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, ट्रू वैल्यू आएगी। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही उसमें ये वॉवेल्स आ जाए तो आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट नहीं करना बल्कि आपको इंक्रीमेंट करना है। किस तरह, मैंने बता दिया उसको कि जैसे ही वो वाला वॉवेल इसमें आ जाए अब आप इसको करा दो इंक्रीमेंट, और रिटर्न क्या कराओगे, आप रिटर्न कराओगे काउंट को। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और अगर मैं आपको अब आउटपुट इसका शो करवाऊं तो देखो हमारे पास ऑब्वियसली 2 आएगा, 2 से ज्यादा नहीं आएगा, और मैक्सिमम हमारे पास आएगा 5 क्यों आएगा, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा दूं AIOU, तब हमारे पास मैक्सिमम वो 5 रिटर्न करेगा, 5 से ऊपर वो रिटर्न नहीं करेगा। देख लिया, 5 आ गया हमारे पास। अब 5 हमारे पास क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पे जो लूप रन किया है ये थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है, अगर देखो यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ वॉवेल्स है, यहाँ पे उसने पहले चेक किया ए को। ठीक है, ए को उसने चेक किया, कैरेक्टर में वो आया और उसने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 1। अगर अब वो जैसे ही उसने देख लिया ए है तो वो इस लूप से बाहर आ गया, अब वो ई के लिए चेक करेगा। ई को चेक किया तो हाँ ये भी वॉवेल है भाई, इसने इसको भी काउंट कर दिया, 1 + 1 2 हो गया, फिर ये आई 3 हो गया, ओ 4 हो गया एंड 5 क्या हो गया, यू। यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है खत्म और ये हो जाता है लूप से बाहर, तो हमारे पास क्या रिटर्न होता है 5। अब आपको ये सोचना है कि यार क्या हमारा लूप क्या गलत हो गया, तो ये गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, ये तो लूप से बाहर आ रहा है और मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रही है, 5 वैल्यू आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। किस तरह, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ा माइंड भी लगेगा, कोई मसले की बात नहीं है। क्या कर सकता हूं मैं, आप ये जरा देखो कि मैं इस वॉवेल्स के जरिए ये बोल सकता हूं क्या इस स्ट्रिंग के अंदर एच प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर ऑफ लूप के जरिए अब क्या करूंगा, लेट कैरेक्टर ऑफ वॉवेल्स यहाँ पे नहीं रखूंगा बल्कि str Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, लेट कैरेक्टर ऑफ str, और यहाँ से str नहीं बल्कि वॉवेल्स को बोलूंगा, Ctrl+C वॉवेल्स, चेक करो क्या इस कैरेक्टर के अंदर है या नहीं। तो अब वो मुझे प्रॉपर डेटा रिटर्न करेगा। देखो नोट स्ट्रिंग 7 आ गया 7, और अगर मैं आपको काउंट भी करके दिखाऊं तो अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखो ई भी मेरे पास है वॉवेल, ओ भी मेरे पास है वॉवेल, कितने हो गए 2, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, यू वॉवेल है, कितने हो गए 6, देन ओ भी है वॉवेल, तो हो गए 7। ठीक है, अब अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो कोई मसले की बात नहीं है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस console.log को हमने सिंपली क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये स्ट्रिंग का लूप चला दिया है। अगर मैं आपको इस console.log को करेक्टर जो है इसको अनकमेंट करके दिखाऊं तो देखो मेरे पास क्या शो होगा। तो जैसे ही मैंने console.log इस करेक्टर को मैंने ऑन किया तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, देखो आया HELLO कॉमा फिर स्पेस A स्पेस I स्पेस O स्पेस U एंड देन वर्ल्ड एंड लास्ट में आ रहा है 7। ठीक है, अब ये किस तरह वर्क कर रहा है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो इतनी वैल्यू मुझे मिल रही है तो ये किसके जरिए मिल रही है, जो मेरा लूप रन हुआ है, ये लूप जितनी बार रन होगा ये मुझे उसके जरिए ये सारी वैल्यू गेट हुई है। ठीक है,
अब जब जब भी ये मेरा लूप रन हो रहा है, देखो ये वाला फॉर ऑफ लूप कब तक रन हो रहा है, ये जब तक हमारे पास ये सारा डेटा शो नहीं होता लूप हमारा चलता रहेगा। अब जैसे ही हमारे पास ये सारा डेटा आ गया तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ क्या इसमें कौन कौन सा वर्ड वॉवेल है या नहीं, इस तरह हम चेक कर रहे हैं। तो ये किस तरह रन हो रहा है, मैंने बोला वॉवेल्स को कि वॉवेल्स, अब आप चेक करो, वॉवेल्स डॉट इंक्लूड मैंने इसलिए लगाया कि आप चेक करो क्या इस वॉवेल के अंदर, देखो मैं अगर वॉवेल्स दिखाऊं, वॉवेल्स का जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें हमारे पास ए ई आई ओ यू सेफ है, तो मैंने इसको बोला क्या ये इस वेरिएबल के अंदर एच है, नहीं है तो निकलो। मैंने इसको बोला देखो इसके बाद ई है, तो इसने बोला यस ई इस वेरिएबल के अंदर है, तो उसने क्या किया, इंक्रीमेंट करवा दिया, काउंट प्लस प्लस हो गया, नीचे एल एल है नहीं है, ओ पे आया ओ है, तो उसने क्या किया अगेन इंक्रीमेंट करवा दिया। तो इस तरह इस वॉवेल्स के जरिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास वॉवेल्स हैं या नहीं। अगर वॉवेल्स हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। ऑलराइट, आई होप गाइस अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे थे जिससे आपकी लॉजिक बिल्ड हुई होगी एंड आपको काफी मजा आया होगा, जिसमें हमने पैरामीटर्स को भी देखा है, फैट एरो फंक्शन भी हमने देखा है, काउंट वेरिएबल्स भी हमने देख लिए, फॉर ऑफ लूप भी हमने देखा, रिटर्न स्टेटमेंट भी देखी, हमने बहुत सारी चीजें इसमें सॉल्व की हैं विद दी वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर हमने ये सारी चीजें मैनेज की हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो गाइस बी हैप्पी, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। हमने एरेस चैप्टर भी कवर कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स, स्ट्रिंग, स्टेटमेंट, ऑपरेटर, फंक्शन, डेटा टाइप्स, एरेस, ये सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो है मैथ ऑब्जेक्ट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।